एक भाई का सवाल है, सर मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ 7 साल से। हस्त मिथुन 3-4 बार डेली करता था, लेकिन अब बहुत कमजोर हो गया हूँ। किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अब भी लत नहीं छूट रही है, क्या करूँ? बहुत कंट्रोल करने पर 1 मंथ से ज्यादा नहीं रह पाता। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। शरीर में ताकत नहीं है, हाथ एकदम सूख गए हैं, गट्टा एकदम पतला हो गया है। लैट्रिन करने के बाद उठता हूँ तो लगता है कि चक्कर खाकर वहीं गिर जाऊंगा। ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आता। गली में जाता हूँ तो लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं। क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। प्लीज रिप्लाई सर। बिल्कुल मेरे भाई, ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है और इसमें एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ये नहीं देखूंगा कि ये बातें मैं पीछे बोल आया हूँ, उन्हें जाकर देख लेना। नहीं, सब चीजें शुरू से शुरू करूंगा, क्योंकि तुम नए हो सकते हो या कोई इस वीडियो पर आएगा वो नया हो सकता है। तो जो जो मैं बताऊं वो पूरी लाइफस्टाइल तुम्हें जीनी है। अब कोई नया भाई हो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है और पुराने वालों के लिए तो है ही है। तो अब तुम ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। बढ़ते हैं वीडियो पर। तुमने कहा तुम 7 साल से एडिक्ट हो और दिन में 3 से 4 बार डेली करते थे। बहुत कमजोर हो गए हो, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता और अब भी लत नहीं छूट रही है। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा खुद को रोक नहीं पाते। शरीर में कोई ताकत नहीं है, गाल पिचक गए हैं, शरीर एकदम पतला हो गया है, चक्कर वगैरह आते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता और गली में सब मुझे देखते हैं तो अजीब तरह से लोग देखते हैं, है ना? तो एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं। पहला कि तुम 7 साल से एडिक्शन में थे। ठीक है, इस गिलानी को थोड़ा हल्का करते हैं। पहली बात, तुम कोई एडिक्ट नहीं हो। नहीं, एडिक्ट होना तुम्हारी मजबूरी था और ये हर पुरुष की मजबूरी है, क्योंकि जवानी के समय में हमारे पास काम धंधा नहीं होता, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता और हम पर कोई दबाव नहीं होता। और जिनकी ज्यादा मौज होती है, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिलता रहता है, माँ बाप देते रहते हैं, वो इस लत में जल्दी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कहीं फोकस देने का और कोई जरिया नहीं है। वो लड़कियों की तरह घर में काम नहीं करवाते, घर में हाथ नहीं बंटवाते और बाकी चीजें नहीं करते। उन्हें बस स्कूल से आना है, लेट जाना है और पढ़ाई और बस सो जाओ, खा लो पी लो, बस इतना, है ना? तो ये तुम्हारी मजबूरी थी और ऊपर से अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा था, तो ये बहुत सामान्य है। अपने आप को इस गिलानी से थोड़ा पहले परे रखो कि तुम एडिक्ट थे। नहीं होंगे तुम एडिक्ट, ठीक है, लेकिन तुम नहीं थे। वो तुम्हारी मजबूरी नहीं है, वो तुम नहीं थे, वो तुम्हारे शरीर की मजबूरी थी। इस उम्र पे आने पर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ता है तो उत्तेजना आती है। तो तुम एडिक्ट नहीं हो और ना थे, बस एक शरीर की मजबूरी थी, कुछ काम नहीं था, जीवन साधारणतः ऐसी बीत रहा था, तो शरीर को लगा चलो डोपामिन यहाँ से मिलता है तो ले लेते हैं, बस इतना है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अब कमजोरी हो गई है और किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता अब। ठीक है, समझते हैं। कमजोरी को दूर करने के लिए पहले तुम्हें दिन में हर दिन सुबह सुबह योग शुरू करना है। योग, एक्सरसाइज नहीं करनी। शुरुआत में पहले तुम्हें योग करना है 10-15 दिन तक। योग कौन से करोगे? योग माने अनुलोम विलोम, प्राणायाम, गहरी सांस लेना, धीरे से छोड़ना, धीरे से लेना, अपने आप को थोड़ा शांत रख कर सांस लेना और ये महसूस करना कि तुम शांत हो रहे हो। ऐसे थोड़े प्राणायाम, योग और स्ट्रेचिंग, थोड़ी एक्सरसाइज। अब ये मत पूछना कौन सी करे, ये करे वो करे। अरे गूगल पे उठा लो, योग सारे अच्छे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सारी अच्छी है, कोई सी भी कर लो जो तुम्हें लगता है कि सही है। इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, सभी अच्छे हैं। तो योग करना पहले शुरू करो। इससे पहले तुम्हारे मन पर यानी ब्रेन पर असर पड़ेगा, तुम पहले रिलैक्स होगे। फिर उसके बाद जब 10-15 दिन हो जाएं, उसके बाद तुम्हें हर सुबह एक्सरसाइज, चाहे तुम जिम जा सकते हो, और एक्सरसाइज के साथ यानी उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है? फिर योग करना है, यानी एक्सरसाइज और योग दोनों को एक साथ मिलाकर तुम्हें करना है। ठीक है, क्या कहा मैंने? योग और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ तुम्हें हर रोज करनी है। चाहे तुम कुछ करो मत करो, योग और एक्सरसाइज तुम्हें करनी है और जीवन भर करनी है। ये समझ लो कि तुम्हारे लिए अगर खाना जरूरी है तो मन और शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी ही है। अगर तुम नहीं कर रहे डेली तो भूल जाओ मेरी किसी बात का कोई असर होगा। तो तुम्हें योग और एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ये 2 तरीके से हुआ है जो अब इंटरेस्ट नहीं है। पहला कि तुम अपने आप को गिलानी में डाले हुए हो। दूसरा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, रक्त का प्रवाह नहीं चल रहा। वो चलेगा कैसे? एक्सरसाइज से, जो मैंने तुम्हें बताया। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो इससे तुम्हारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा,
ब्रेन सही तरह से फंक्शन करेगा। और जब एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा बेहतर तुम्हें खाना होगा और खुद खाओगे भी जब भूख अच्छी बनेगी। ठीक है, अब एक और काम तुम्हें ऐड करना है अपने लाइफ में कि सुबह और शाम तुम्हें टहलने जाना है। बिल्कुल सुबह। अब सुबह क्या बजे जा सकते हो? 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, इस टाइम चले जाओ। शाम को तुम कभी भी चले जाओ, चाहे रात को घूम आओ, कुछ भी करो, शाम को जाना ही जाना है। भीड़ भड़के वाले इलाके में जाना सीखो, और जाना ही है। अकेले जाना है, 10 जनों को लेकर नहीं, अकेले घूमना है। और कोशिश करना है ब्रेन में फर्जी विचार ना आए, नॉर्मल चलते रहो। थोड़े बहुत विचार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना कि कबाड़ ना आए। आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ से ज्यादा तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये लिखा है तुमने, तो इस चीज को साइड रख दो। इससे तुम्हारे जीवन पर कोई भी बड़ा उद्धार नहीं होने वाला। ये बहुत सस्ती सी चीज है, वीर्य, पौर्न, मिथुन, ये बहुत छोटी सी चीज है, नर्सरी LKG वाली। अगर जीवन सिर्फ इसी पर अटका कर रखोगे तो लगे रहो। फिर हमारी पूरे समाज की जितनी जनरेशन, और सिर्फ जनरेशन नहीं, पूरा समाज सिर्फ किन को ज्यादा पॉइंट करता है तुम बताओ? एक ही चीज को, सेक्स। बच्चे पैदा कर लो, लड़की का शरीर, पुरुष स्त्री का संबंध, हर फिल्म में रोमांस आ रहा है, सेक्स आ रहा है, हर प्रोडक्ट में बेचते वक्त लड़कियां घुसेड़ी जा रही हैं। सारा समाज सिर्फ सेक्सुअल है, तो सारा समाज सिर्फ क्या कर रहा है कि तुम बस ये कर लो, यही है बस सब कुछ। ठीक है, तो ये बहुत जंगली चीज है, खराब नहीं बोल रहा, बहुत प्राकृतिक चीज है और बहुत छोटी सी चीज है। तो इसे कंट्रोल, ये वो फलाना ढिमकाना, ये दिमाग से हटा दो, थोड़ा आगे बढ़ो। अब तुम बड़े हो चुके हो। आगे लिखा है कि तुम एकदम पतले हो गए हो, शरीर में ताकत नहीं है। जब एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे और बेहतर खाओगे और ब्रेन तुम्हारा सही तरह से वर्क करेगा तो शरीर में एनर्जी होगी। और एक और एक चीज और याद आई, सुबह उठते ही फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो एक काम करना है तुम्हें, जब कुछ खा लो या खाने के बाद कभी भी तुम्हें कॉफी पीनी है। एक कप लिया, मतलब 1 कप पानी लिया, वो गर्म किया, उसमें एक कॉफी का पाउच डाला, घोला और पी गए। चुस्की मार के पी सकते हो, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल लो। वो करो, जब करोगे तुम्हें पता चल जाएगा शरीर में एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। हर दिन ये करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। जब भी लगे शरीर में एनर्जी नहीं है, ये काम करो, कॉफी पीना शुरू करो। ठीक है, 1 पाउच दिन में बहुत है। ठीक, लिखा है नीचे कि ताकत नहीं है, एकदम पतले हो, ये सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम कैसे ठीक होगे? यानी तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक बार वापस आ जाए, तुम सब कुछ बेहतर कर दोगे। और कॉन्फिडेंस वापस आएगा एक्सरसाइज, योग और टहलने और सही डाइट से। और हाँ, कॉफी से भी कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हें नहीं पता कॉफी की ताकत, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व की है। 1-2 रुपए की कॉफी, अब तुम महंगी वाली पी सकते हो, वो बात अलग है। 1-2 रुपए की कॉफी तुम्हें ऐसा जगा देगी कि तुम्हें लगेगा ये जो मैं फीलिंग कर रहा था, आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, शरीर में ताकत नहीं है, इसने तो मुझे जगा दिया। ये वाकई में सच है, ये रिसर्च की गई है, उस पर बता रहा हूँ। और कॉफी बहुत फायदेमंद होती है दिल के लिए, गट हेल्थ के लिए, पेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। लैट्रिन करने के बाद जब तुम उठते हो तो चक्कर आते हैं। चक्कर आने के लिए बता देता हूँ, तुम्हें शीर्ष आसन करना है। शीर्ष आसन, सर के बल दीवार के सहारे खड़े हो जाओ। तुम्हारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ जाएगा, जिससे तुम्हारी चक्कर आने की प्रॉब्लम बिल्कुल निपट जाएगी। और शीर्षासन बहुत जरूरी है अगर ब्रेन को सही तरह से वर्क करवाना है, क्योंकि ब्रेन को वर्क करने के लिए भी ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचना बहुत जरूरी है। सारे न्यूट्रिशन तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले जरूरी है ऑक्सीजन और ब्लड। वो पहुंचेगा शीर्षासन से, एक्सरसाइज और योग से। ये जरूरी बता रहा हूँ, लाइफ बदल जाएगी अगर ये पूरी वीडियो ध्यान से समझ ली। आगे बढ़ते हैं। लोग मुझे देखते हैं, जब मैं गली में जाता हूँ तो बहुत अजीब नजर से देखते हैं और बहुत अजीब लगता है ना। तो इसका जवाब ऊपर ही है, लोग तुम्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे पहले थे, बस तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्रति ही गिलानी है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि बाहर लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अब जैसे आजकल एक मिथ नहीं चल रही है कि जो लड़का हस्तमैथुन करता है उनको लड़कियां आसानी से पहचान लेती हैं। ये क्या बेवकूफी है? वो अंतर्यामी है क्या? वो खुद मैथुन कर रही हैं और कर भी रही हैं, तो मतलब इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है यार। इसमें तुमने क्या अपराध कर दिया? वही उनका अंग बना है, पीरियड होने के लिए हो रहा है और फिर वो बच्चा जनेंगी। तुम मैथुन कर रहे हो, तुम सेक्स के लिए उतावले हो रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें भी बच्चा जनना है। प्रकृति चल रही है कि वो पहचान लेते हो तुम मैथुन करते हो, तो ये क्या बेवकूफी? तो वही तुम बता रहे हो कि लोग मुझे अजीब नजर से देख रहे हैं। नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि बाहर वाले सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ये ऐसा ही है, जब हम शादियों में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनकर हम सोचते हैं शादी में हर कोई हमें ही देख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से एकांत में खड़े होकर सबको ऑब्जर्व करोगे तो सब यही सोच रहे हैं कि सब मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं देख रहा। सब बस चाह रहे हैं कि सिर्फ मुझे देखें।
कोई अगर उस बारात में, उस शादी में खराब कपड़े पहनकर भी आ जाए तो थोड़ी देर हंस जाएंगे, लेकिन फिर उस पर से ध्यान हटा लेंगे। तो कोई किसी को नहीं देख रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो इस बात से फर्क पड़ता है कि दुनिया तुम्हें कैसी देख रही है। यानी अगर तुम खुद के प्रति ही सम्मानजनक महसूस कर रहे हो, गर्व से कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तो तुम्हें ये लगेगा कि दुनिया मेरी कदर कर रही है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, दुनिया मेरी इज्जत करती है। और ये सच है। तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया नजर से देखती है। वो कैसी नजर से देखेगी, हर इंसान अलग अलग तरीके से देखता है, पर सोचने का तरीका तुम्हारा है। तुम्हें लग रहा है कि वो मुझे अजीब तरीके से दिख रही है। नहीं, तुम खुद से ही गिलानी करके बैठे हो, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं, पर नहीं, वो अभी भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे। ठीक है, अभी सारी चीजें तुम्हें करनी है जो एक एक पॉइंट मैंने बताया है। और ये जो है अजीब तरीके से लोग तुम्हें देख रहे हैं, इसे ठीक करने के लिए तुम्हें करना ये है कि जब तुम घूमने जाओ सुबह और शाम, सुबह का तो होगा नहीं है, अगर शाम को जब भी मिले भीड़ भाड़ इलाका, मार्केट में या जहाँ बहुत सारे लोग हो, ऐसी जगह पर जाना सीखो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा, शरीर को आदत लगेगी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से शर्म ना करने की, और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे व्यवहार में ही वो चीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए फिर वो सामान्य है कि 10 लोग तो खड़े हैं, क्या है, इंसान ही तो है, मुझे काम करवाना है, बात कहनी है, बात खत्म। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जैसी कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कर लो, सब नॉर्मल है। और ये जितनी भी सारी चीजें बताई हैं, एक एक बहुत गहराई से और बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ये एक भी चीज तुमने छोड़ी तो चीजें सही तरीके से वर्क नहीं करेगी, जितनी मैंने बताई। इनमें से एक भी मत छोड़ना, क्योंकि मैंने कोई फालतू चीज नहीं बताई है, ये सभी चीजें मैंने ट्राई करी हैं, सभी। और अगर काम ना आए तो वीडियो में आकर कमेंट कर देना कि पवन भाई मजा नहीं आ रहा, लाइफ बदली ही नहीं। अब लाइफ बदली माने ये नहीं है तुम एक नए इंसान, मतलब कुछ ऊंचे हो जाओगे चेतना से, नहीं। जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारे अब का रहन सहन है, वो सब बदल जाएगा। तुम्हें एक नई जिंदगी मिलना शुरू हो जाएगी इन सारी चीजों को करने के बाद। लेकिन हाँ, 2 महीने 3 महीने के बाद ही उम्मीद करना कि इसका कोई रिजल्ट मिलेगा। 1-2 दिन में करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी, और जरूर आएगी, और सभी इसका इस्तेमाल करो। ये सबके लिए जरूरी है, जिन्हें बहुत ज्यादा आलस आता है वो सभी चीजें करो, जैसे कॉफी बताया है, योग करो, एक्सरसाइज करो, ताजी हवा में घूमो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ। ये सभी चीजें तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। और कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, ये कोर्स आपकी लाइफ बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैंने कितने भाइयों को कोर्स दिया है, और जिन जिन भाइयों को कोर्स दिया है वो कमेंट में सच सच बताओ, कोर्स से तुम्हें क्या अनुभव हुआ, और क्या ये कमेंट करने के लिए मैं तुम्हें पैसे या फोर्स करवा रहा हूँ, वो सारी चीजें इन लोगों को बताओ। कोर्स बेचने के लिए तुम्हें तारीफ नहीं करवा रहा हूँ, इसीलिए कि वो सच है कि नहीं वो बताओ। और अगर फायदा नहीं मिला है वो भी बताओ कमेंट में कि कोर्स बकवास है, फालतू में पैसे में लूट रहा हूँ। ये सारी चीजें बताओ कमेंट में, ताकि लोगों को मेरी औकात, मेरा सच दिखे, और इस कोर्स को खरीदने से वो बच पाए। और अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट में भर दो उस परेशानी को, क्योंकि अब लगातार अगर वीडियो चाहिए तो अपनी अपनी परेशानी लिखते चलो, और सारी कमेंट पर मैं वीडियो बनाता चलूंगा। जल्दी जल्दी जितनी भी परेशानी है, छोटी से छोटी, जो लगता है कि पवन भाई इसका समाधान दे सकते हैं, वो सारी बातें लिखो कमेंट में। कमेंट में नहीं लिख सकते तो मेरी व्हाट्सएप पर आओ, जल्दी से वहाँ पर लिखो। व्हाट्सएप का नंबर नहीं पता तो कमेंट में लिखो कि पवन भाई व्हाट्सएप का नंबर दे दो, वहाँ पर लिखो, क्योंकि इन भाई की प्रॉब्लम भी मैंने व्हाट्सएप पर सुनी थी। तो जल्दी जल्दी लिखो, जितनी भी कमेंट है उन सब पर वीडियो बनेगी, और गहराई से, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोस आए, आप सबकी ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्द मदद हो, क्योंकि आपका जीवन वैसे ही बीत रहा है, और मैं नहीं चाहता कि इसी दुख में आप सबका जीवन ऐसे ही निकल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।